नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ भागकर आई सीमा हैदर और ग्रेटर नोएडा के सचिन की लव स्टोरी खूब सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन एक कहानी उस पति गुलाम हैदर की भी जिसे सीमा पीछे छोड़ आई। गुलाम का दावा है कि सीमा ने कुछ महीने पहले उनसे 3 लाख रुपए लिए थे। भारत आने से पहले उधार में 70,000 का फ़ोन भी लिया था। उस पर पाकिस्तान के बैंक में लाखों रुपए का लोन है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में रह रहे गुलाम हैदर से बात की। उन्होंने सीमा से अपनी शादी की न सिर्फ कहानी सुनाई बल्कि कानूनी दस्तावेज भी शेयर किए। कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट के अलावा एक एफिडेविट भी है। इस एफिडेविट में सीमा ने घर से भागकर गुलाम से शादी करने की बात कबूली है। साथ ही अपने अब्बू अम्मी को लालची बताया है। एफिडेविट में लिखा है कि मैं सीमा राजा गुलाम रजा की बेटी, मेरी जाति रिद्ध है, उम्र 19 से 20 साल है। मैं मूल रूप से जिला खौरपुर तालुका कूट दिग्गी गांव रिंद की रहने वाली हूं। 10 दिन पहले मैंने अपने अब्बू अम्मी का घर छोड़ दिया। मेरी माँ बाप बेहद लालची हैं। ज़बरदस्ती मेरा निकाह ऐसे लड़के से कराना चाहते हैं जो बिगड़ा हुआ है और लोफर है। अब्बू अम्मी का घर छोड़कर 10 दिन पहले मैं जिला जैकोबाबाद तालुका खाड़ी खैरों में के अमीर खान जखरानी के घर आ गई। यहाँ मैंने अमीर खान जान के बेटे गुलाम हैदर से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की। मैं कसम खाती हूँ कि ये एफिडेविट मैंने बिना किसी दबाव और डर में लिखा है। इस गुलाम पर हैदर का सीमा राजा दोनों के साइन हैं। वहीं आगे बता दें कि गुलाम हैदर ने जब मीडिया कर्मियों से बातचीत की तो कुछ और ही सामने आया। इसके लिए पाकिस्तान के वजीर आजम के गुहार लगाऊंगा, ऐसा कहते हुए नज़र आ रहे हैं गुलाम हैदर। वहीं आगे बात करें तो ज़रूरत पड़ी तो भारत जाऊंगा, ऐसा गुलाम हैदर का भी कहना है। वहीं गुलाम हैदर अपनी लव स्टोरी सुनाते हुए बताते हैं कि हम दोनों बलोच थे, लेकिन सीमा रिंद कबीले की हैं और जो जखरानी कबीले का है। हमारे परिवार लव मैरिज को लेकर सख्त है। मैंने उनसे कहा कि मुझे जेल भेजोगी। उससे कहा अब मैं वापस नहीं आऊँगी, तुम्हारे साथ ही जीऊँगी मरूँगी। सीमा कहने लगी कि पहले कोर्ट मैरिज कर लें फिर घर वालों को मनाएंगे। मैं इश्क में था, मैंने पहले निकाह किया फिर कोर्ट मैरिज की। निकाह के 2-3 महीने बाद सीमा ने मुझसे कराची में रहने के लिए कहा। मैंने अपना परिवार छोड़ कराची आ गया। मैं वहाँ रिक्शा चलाता था। हमारे 3 बच्चे हो गए, चौथा होने वाला था। सीमा ने कहा इन बच्चों की तालीम के लिए और कमाना पड़ेगा। मैंने बंदोबस्त किया और 3 साल पहले सऊदी आ गया। यहाँ भी मैंने मेहनत मजदूरी करता हुआ उदास होते हुए गुलाम आगे बताते हैं कि हर महीने सीमा को 70 से 80 हज़ार रुपये भेजता था। 1.5 साल पहले सीमा ने घर मांगा तो मैंने 16 लाख रुपए भेजे। हमने एक कमरे में खरीद लिया। फिर उसने कहा कि घर बहुत छोटा है, मैं किराए के घर में रहूँगी, इस घर को किराए में उठा देंगे। मैं उसमें ही राजी हो गया। मेरा सारा पैसा अपने परिवार को भेजता था। अब यहाँ तीन काम करता हूँ, गरीब आदमी क्या करे। यहाँ भी उसे अपनी मर्जी का आया था। वहीं आपको बता दें आगे गुलाम ने कहा कि आप मेरी बैंक डिटेल निकाल कर देख लो। गुलाम हैदर का आरोप है कि सीमा ने उनसे 10 मार्च को ही 3 लाख रुपए लिए थे। सीमा का अकाउंट उस वक्त चल नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने किसी जानने वाले के नाम पे भेजे थे। उसने कहा कि उसका मक्का आने का मन है। कहा था कि कुछ दिन सऊदी में रहना चाहती हूँ। मैंने दोस्तों से पैसे उधार लेकर उसे भेजे हैं। हालांकि सीमा के मुताबिक 10 मार्च को ही वो सचिन से मिलने के लिए नेपाल आई थी ताकि तसल्ली कर ले कि दोनों एक दूसरे को पसंद हैं। सीमा ने यह भी कहा कि उस वक्त 3 लाख रुपए सचिन पर खर्च किए, यानी कि इस मुलाकात के लिए पैसे खर्च हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, गुलाम हैदर ने यह भी बताया कि सीमा ने 8 मई को 70,000 का एक मोबाइल जो है चुकाए में लिया और 50,000 रुपये चुकाए थे और बाकी किस्तें देने के लिए कहा। वो इंडिया चली गई तो दुकान वाली ने मुझे फ़ोन किया। गुलाम ने फ़ोन का बिल जो है हमको मीडिया कर्मियों को थमाया तो पता लगा कि अब दुकानदार गुलाम के पैसे मांग रहा है। सीमा ने कराची में एक बैंक से लोन लिया और हमने पूछा कितना लोन, तो गुलाम ने कहा कि अभी नहीं पता लेकिन जल्द पता चल जाएगा। गुलाम हैदर ने आगे बातचीत में बताया कि मोदी योगी सरकार भी सीमा और चारों बच्चों को उनके पास भेजने की गुहार लगाई है। गुलाम का कहना है कि जब तक कानूनी जांच पूरी नहीं होती सरकार मेरे बच्चों और बीवी को अपने कस्टडी में रखे। गुलाम कहते हैं कि उनसे मेरे बच्चों का नाम बदल दिए हैं। मेरे बच्चों को गंगा नहाने के लिए जाने वाली हैं। हम मुसलमान हैं,
उसे ऐसा करने से रोका जाए। बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं है, हिंदू मुस्लिम उन्हें क्या पता, मेरी मदद करें। गुलाम आगे कहते हैं कि सीमा एक बार फिर माफ़ी मांग कर वापस आएंगी तो हम फिर से साथ रहेंगे, उसने कोई भी कुछ नहीं कहेगा। ये सच है कि सीमा ने बच्चों के नाम बदलकर प्रियंका, मुन्नी और परी रख दिया है। बेटे का नाम राज रख दिया है। पहले सबसे बड़ी बेटी प्रियंका का नाम फेरिया था, उससे छोटी बेटी का नाम फरीदा, उसका नाम अब मुन्नी हो गया है। फराह का नाम परी हो गया है। बेटे का नाम फरहान था, अब उसका नाम राज हो गया है। इस तरह की तमाम जो है बातचीत करते हुए गुलाम ने मीडिया कर्मियों को बताया। अब इस बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि इनमें आखिर सच कौन बोल रहा, गुलाम अली सच बोल रहे हैं या सीमा हैदर? क्योंकि सीमा हैदर का कहना है कि वो जो है उनका पति उनको मारता पीटता था, इसलिए वो उसको छोड़कर भारत चली आई। इन सब के बीच में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।